हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2024 के शिफ्ट वाइज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड आर 12.96 एंड 635.04 रेस्पेक्टिवली। क्यू आर दिया हुआ है, हमसे वाई जेड पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर और एक्स वाई जेड सिमिलर है और क्यू आर दिया है, यानी ये वाले साइड दिया हुआ है। ठीक है, क्यू आर दिया है तो क्यू आर किसके बराबर होगा? ये वाई जेड के बराबर होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ट्रायंगल एक्स वाई जेड बराबर एरिया इक्वल है। एरिया में क्या होता है हमारा? साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारा क्यू आर का स्क्वायर बटे में साइड वाई जेड का स्क्वायर। पी क्यू आर बटे में एक्स वाई जेड कितना दिया है? 12.96 बटे में 635.04 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर कितना है? 2.9। तो इसको लिख लेते हैं हम 29 बाई में 10 गुणा 29 बाई में 10 जो कि 2.9। अब बटे में वाई जेड कुछ नहीं दिया तो हम उसको एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को इधर उधर करते हैं। इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 63504। इसके लिए हम लिख रहे हैं बटे में 100 मल्टीप्लाई 29 बटे में 10 गुणे 29 बटे में 10। ठीक है, और ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? 1296। ठीक है, और इसका पॉइंट ऊपर जाएगा तो नीचे ऊपर 100। ठीक है, तो 100 से 100 खत्म। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये इसको 49 बार में डायरेक्ट काट देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? यहाँ आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 49 को लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 29 गुणा 29। ठीक है, बटे में 100 है तो 100 लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर है, अब हम एक्स रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? इसके बदला 1 7 और इसके बदला 1 29 बटे में इसका स्क्वायर रूट 10। तो क्या आ जाएगा हमारा? एक्स बराबर 7 9 63, 7 दूना 14 और 6 20। अब 0.3 जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा किस में दिया है? इसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रायंगल ए बी सी और एक्स वाई ड्रॉ पैरेलल टू बी सी। सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। ठीक है, इसमें एक्स वाई पैरेलल है बी सी का, यानी इसके लाइन के पैरेलल इसको हम खींचते हैं। तो ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, ए बी बराबर 5.4 है, यानी टोटल लेंथ कितना है? 5.4 है। बी सी कितना है? 7.2 है। और बी एक्स कितना है हमारा? 3 है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स वाई? हमसे ये लेंथ पूछ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं ये छोटा वाला ट्रायंगल ए एक्स वाई। ट्रायंगल ए एक्स वाई जो है वो सिमिलर होगा बड़े वाला ट्रायंगल ए बी सी के। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल है तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल लेंगे इसके इक्वल और ये कॉमन दोनों में। तो जब हम क्या जानते हैं कि जब ट्रायंगल सिमिलर होती है तो हम इसके साइड के रेशियो के बराबर करते हैं। तो ट्रायंगल ये इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए बी एक्स दिया हुआ है 3, तो ए एक्स कितना आ जाएगा? पहले ए एक्स निकालते हैं। तो ए एक्स क्या हो जाएगा हमारा? बी एक्स 3 है, ये टोटल ए बी 5.4 है। 5.4 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2.4। अब यहाँ हम रखते हैं तो ए एक्स बाई ए बी जो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इज इक्वल टू ये साइड हमारा ये साइड के इक्वल करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई बाई में
BC, ठीक है। x कितना आया है 2.4, अब रखते हैं 2.4 बाई में AB कितना है हमारा 5.4, ठीक है, इज इक्वल टू XY कितना है, XY ही निकालना है हमें, XY को XY रहने देते हैं। BC कितना है 7.2, ठीक है। अब दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और XY की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ XY बराबर क्या हो जाएगा 7.2 गुणा 2.4 बाई में 5.4, तो 18 से 3 54, 18 चौका 72, ठीक है, 3 बार में और 4 बार में ख़त्म। 3 से ये 0.8 बार में, तो क्या आ जाएगा हमारा XY का वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू सर्कल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, रेडियस बड़े वाले का दिया है 49, छोटे वाले का कितना दिया है 16, ठीक है। तो इसको आइए बनाते हैं। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है हमारा 2√R1 गुणा R2, ठीक है। ये जो डायरेक्ट निकालने का तरीका है जिसमें हम लोग कर देंगे 2 गुणा R1 कितना है हमारा 49 है, गुणा R2 कितना है हमारा 16 है। इसको निकालेंगे 2 गुणा, तो इधर से 7 निकलेगा, यहाँ से 4 निकलेगा, कितना हो जाएगा 56। ये तो हमारा डायरेक्ट करने का तरीका है। आइए इसको बेसिक से कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं एक बार। बेसिक से करने के लिए हमें क्या करना होगा, ओ से यहाँ की दूरी कितना है 49 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ पहले मिलाते हैं, यहाँ से यहाँ 49, ये 49 है, ये 49 है और ये 16 है, तो जोड़ के OA कितना हो जाएगा 55, OA 55। यहाँ से इसको मिलाते हैं, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे मिला लेते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होगा, ये टेंजेंट होता है हमेशा रेडियस। तो हमारे पास इसको मान लेते हैं D, तो हमारे पास फिगर क्या बनेगा, कुछ इस तरह का फिगर बन गया, ठीक है, जिसमें ये हमारा B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो BD कितना आ जाएगा, ये टोटल 49 है, ठीक है, और इतना हमारा 16 है, तो 49 में से 16 घटाएंगे तो इसका कितना आ जाएगा वैल्यू 33 आ जाएगा, ये 33, यानी इसका BD का वैल्यू 33 आ जाएगा। BC निकालना है हमें, नहीं मालूम है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो DC कितना आएगा, जो ये दूरी होगा वही दूरी कितना होगा, ये 49 और 16 जोड़ेंगे तो सॉरी यहाँ 55 नहीं 65 होगा, ठीक है, तो ये 65 हो जाएगा, ठीक है। अब हम x स्क्वायर का वैल्यू निकाल देते हैं डायरेक्ट। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 65 स्क्वायर, जो कि हाइपोटेनस है, माइनस 33 का स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 65 माइनस 33 गुणा 65 प्लस 33, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 32 गुणा, ये हो जाएगा हमारा 5 3 8 6 3 9 98, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 16 गुणा 2, ठीक है, 32 को, और गुणा इसको लिख सकते हैं 49 गुणा 2, 98 को, x स्क्वायर ही है, ठीक है। जब x रूट निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ये 2 के बदले केवल 2 और इसके बदले 7, 7 का 28 दूना 56, इससे भी आ गया डायरेक्ट। ये हमारा बेसिक मेथड होता है और ये हमारा डायरेक्ट मेथड था। इसका ऑप्शन नहीं दिया है जो कि 56 होगा एक्चुअल आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ग्राफ्स ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस x + 2y = 15 एंड 4x + 8y = 13। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या होता है। तो 2 लीनियर इक्वेशंस के लिए हम पहले a1 बाई में a2, ठीक है, और b1 बाई में b2, ये करके देखते हैं क्या होता है। तो a1 हमारा क्या है x, इसके जगह पे 1,
A2 क्या है 4, तो 1 बाई में 4, ठीक है। B1 कितना है 2, ठीक है, तो B2 कितना है 8, इसको कटाते हैं तो 1 बाई में 4, ठीक है। तो यानी हमको क्या आ गया, A1 बाई में A2 इक्वल टू B1 बाई B2 आ गया। तो ये A1 बाई E2 क्या बताता है कि लाइंस पैरेलल होती हैं। जब लाइंस पैरेलल होती है तो A1 बाई में A2 इक्वल टू B1 बाई में B2, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए बोट कैन ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 13 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल टाइम विल कवर इन अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी कि V प्लस यू, ठीक है, स्पीड हमारा V प्लस यू। V यहाँ पे स्टील वाटर में स्पीड कितना है V का वैल्यू कितना दिया है 13, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी 60 बटे में 13 प्लस u बराबर 4 होगा, 4 से ये ख़त्म 15 बार में, 13 प्लस u बराबर 15, तो u बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। u बराबर 2 ये क्या बता रहा है, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताएगा। तो अप स्ट्रीम में टाइम पूछ रहा है, अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस है 30 बटे में इसका होता है v माइनस यू, ठीक है, इज इक्वल टू 30 बटे में v कितना है हमारा 13, 13 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 30 बटे में 11, 30 बटे में 11 को लिख सकते हैं हम लोग, 11 दूना 22 और 8 33, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज बाई 5% एंड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इट डिमिनिश्ड बाई 5%, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इट्स पॉपुलेशन वाज 47,880, व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखिए ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम लोग करते हैं। कितना बढ़ रहा है 5%, तो यानी 20 से 5% को लिख सकते हैं 1 बाई 1/20, 5% का वैल्यू कितना है 1/20, तो 20 से कितना हो रहा है 21 हो रहा है। फिर अगले साल क्या हो रहा है 20 से 1 कम, यानी कि 20 से 19 होगा, 5% घट रहा है तो इसलिए 20 से 19 होगा। टोटल इंक्रीमेंट होकर कितना बन रहा है 4 7 8 8 0, हमसे शुरुआत का पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 21 दूना के 21 दूना 42, ठीक है, 42 5 और 8 तो 21 दूना 42 168, फिर 8 एकम 8 2 8, 228 बार में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 19 से एक बार में 19 और ये 2 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 दूनी के 4 और 12 चौका 48, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा, इन दोनों को यहाँ इसके साथ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू 4 8 1 2 3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द फादर्स एज टू हिज सन एज इज 7:4, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग देयर एजेज इज 1372, द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 8 ईयर्स। देखिए फादर का एज कितना है, फादर लिखते हैं फादर सन, ठीक है, फादर का 7x, सन का 4x, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग देयर एज, तो इसको करेंगे 7x गुणा 4x, कितना बना रहा है हमारा 1372, ठीक है। इसको कटाते हैं 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, ठीक है। 7 से ये कितने बार में कटेगा 7 चौका 28, 7 9 63, यानी 49 बार में। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 49, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 7, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमसे पूछा रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 8 ईयर्स, तो पहले 7x था, तो अब फादर एज और सन का एज कितना हो जाएगा 7 गुणा 7 करेंगे तो इसका 49 आ जाएगा, ठीक है। और सन का कितना हो जाएगा 28, कह रहा है 8 साल बाद, इसमें 8 साल जोड़ देते हैं, ठीक है, दोनों में, तो क्या हो जाएगा 49 और 8 57, 28 और 8 36, तो हो जाएगा ये 3 से 19 बार में, 3 से ये 12 बार में कट जाएगा दोनों, यानी क्या आ जाएगा ऑप्शन हमारा 19:12, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पेरीमीटर ऑफ ए माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 यूनिट सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी हमें
सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, एंगल कितना दिया है 45, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 गुणा 2 पाई आर। थीटा कितना है हमारा 45 बटे में 360 गुणा 2 गुणा पाई को पाई ही रहने देते हैं क्योंकि पाई में आंसर दिया है, गुणा आर बराबर 4 दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 45 सही है 8 बार में। ठीक है, 4 से 2, ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा 8। यहाँ पे 2r भी जुड़ेगा क्योंकि सेक्टर जब बनेगा तो 2r भी जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 2r। ठीक है, r की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो पाई प्लस 2 गुणा 4 इज इक्वल टू पाई प्लस 8। ऑप्शन नंबर हमारा 3rd करेक्ट होगा इसका, ये वाला। आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम और क्वेश्चन करते रहेंगे। बाय।